मैराथन है। मैराथन दौड़ होता है ना, उसमें सब लोग दौड़ते हैं, भागते हैं। कुछ लोग विजयी होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते हैं, कुछ टॉप 10 में आते हैं, और कुछ लोग को पुरस्कार नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो खुश नज़र आते हैं। और होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी 42 किलोमीटर की मैराथन की जो जर्नी थी उसको कवर किया, और कवर भी उन्होंने हैप्पीली किया। उनको भी उतना ही मेहनत मशक्क़त करना पड़ा जितना बाकी लोगों को करना पड़ा। हालांकि वो टॉप 10 में नहीं जगह बना पाए। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जीवन एक रेस है, यहाँ सबको संघर्ष करना है, सबको एक बराबर सफलता नहीं मिलती है। और इस सफलता और असफलता के पीछे बहुत से कारण भी छुपे होते हैं। कुछ कर्म फैक्टर होता है, वो भी बहुत मायने रखता है। किसी को देखो थोड़ा कम मेहनत करता है फिर भी सफलता मिल जाती है, और किसी को बहुत कर्म करने पड़ते हैं फिर जाके कम सफलता मिलती है, या आशा अनुरूप फल नहीं मिलता है। लेकिन मेहनत तो वो भी कर रहा है ना। 42 किलोमीटर का तो जर्नी उसने भी कवर किया। हालांकि उसकी उतनी बॉडी स्ट्रांग नहीं थी, इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं था, धीरे धीरे चला तो उसको टाइम ज़्यादा लग गया, और जो जल्दी पहुंचा फर्स्ट कर गया, उसकी बॉडी स्ट्रांग थी। अब ये चीज़ें जो होती है ना, सिर्फ गप बनाने के लिए नहीं होती, हमें जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देती है। लाइफ एक मैराथन है। धरती पे यहाँ कोई इंसान खुश नहीं है। पहली बात, सबके जीवन में संघर्ष है, सबको परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन को ना हम लोग अपने ढंग से ज़रूर चलाते हैं। हमारा जो सोच होता है ना, वो सोच हमारे जीवन को रन करता है। जब आप नकारात्मक सोचते रहोगे तो जीवन रुइन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। बोलते भी ये पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव का मतलब ये शब्द है ना, इसको नहीं सोचना है। जीवन में जो करना है वो स्टेप आपका पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं एक बार कह देंगे बढ़ो बढ़ो, बच्चों को भी कह देंगे अरे पढ़ो बढ़ो सब करो, और बच्चे के लिए खुद निगेटिव बोलते रहेंगे, अपने भी निगेटिव सोचते रहेंगे, क्या करें पता नहीं, होगा नहीं होगा, कैसे होगा। भाई आप क्यों निगेटिव सोच रहे हैं? जब हमने एक चीज़ बोल दिया ये चीज़ होगा तो होगा। आप सिर्फ ये चीज़ सोचो कि हम क्या स्टेप्स लें, क्या एक्शन लें कि पॉजिटिव हो जाए। और जीवन जो होता है ना, बहुत सा चीज़ पे डिपेंडेंट होता है। लाइफ की सफलता असफलता एक पर्टिकुलर फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। और देखो, लाइफ को ना कभी भी दूसरे से भी कंपेयर मत किया करो, क्योंकि हर इंसान के लाइफ के ऊपर जो होता है ना, उसका कर्म फैक्टर काम करता है, जो सबका अलग अलग होता है। दो इंसानों के जीवन का कर्म फैक्टर एक नहीं होता है। वो इंसान सफल रहा, ठीक है, वो अपना कर्म किया, वो सफल है। ये भी इंसान कर्म कर रहा है, लेकिन इसको उतना फल नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं फल मिल पा रहा? क्योंकि पास्ट की जन्म में हमने क्या कर किया है वो हम में से किसी को याद नहीं है। बस भगवान हमें छोड़ देता है फल भुगतने के लिए। इसलिए अच्छा है कि उस जीवन को एक्सेप्ट कर लो, लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लो, तो आप क्या होगा, बहुत हल्का फील करोगे, दिमाग आपका हल्का हो जाएगा। मान लो कोई इंसान आपके लिए बहुत गलत बोल रहा है, ठीक है, उसके लिए भगवान बैठा है, कृष्ण बैठे हैं, समय आने पे उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। हम ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, एक नॉर्मल आदमी है। हालांकि नॉर्मल आदमी होने के नाते हमारे मन में भी चिढ़ आती है, बात भी सही है भाई, हम नॉर्मल आदमी है। ये जो फीलिंग होते हैं ना, इमोशन होते हैं, ये भी एक समुद्र की लहर की तरह होते हैं। कभी बहुत तीव्र होते हैं, कभी नॉर्मल होते हैं, कभी इंसान एकदम कोल्ड हो जाता है कि अब हमको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, चलते हैं आश्रम में बैठ जाएंगे, चलते हैं मठिया में बैठ जाने। एक नॉर्मल बात है, सबके साथ होता है ये सब चीज़। तो इसको करना क्या है, बस ऐसे ही झकते मर रहा है? नहीं, ना झकना है, ना रोना है, ना कुछ नहीं करना है। जब मन अशांत हो उसको भी एक्सेप्ट कर लेना कि आज मेरा मन अशांत था। बहुत से थॉट्स चले, पास्ट की बातें याद आ गई, सबके साथ होता है ये चीज़, हमारे साथ भी होता है। और जब मन शांत हो गया, लहरें शांत हो गई निगेटिविटी की, तब सोचो कि अब क्या करें। ऐसे ही तो समय नहीं व्यतीत करेंगे ना, बर्बाद तो नहीं करेंगे। बढ़ना है, उठना है, चलना है, दौड़ना है, संतान को देखना है। प्रथम कर्तव्य क्या है धरती पे? जिस परिवार को आप बनाए हो, जिस संतान को लाए, वो आपका प्रथम कर्तव्य है। नहीं तो एक कहावत है, नरकों में ठेला ठेली। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप संतान लाए हो, उसको अच्छी परवरिश नहीं करते हो, उसको पैर पे नहीं खड़ा करते हो, उसको शिक्षा सही ढंग से नहीं देते हो, प्लस संस्कार भी आपको देना। सिर्फ पैसा कमाने की शिक्षा नहीं देना है कि बस कुछ भी करो पैसा कमा लो। आजकल पैसा कमाना बड़ा आसान है। बहुत से लोग गलत ऐप बनाते हैं, फ्रॉडिज्म का काम करते हैं, वो भी पैसा कमाने का साधन है, वो गलत ढंग है। ऐसे संस्कार दो कि बच्चा कम भी कमाए तो खुश रहे कि हाँ हम मेहनत से कमा रहे हैं, हम एक रूम का घर खरीद के खुशी से हैं बनिस्बत की महल बनाने के। तो जब सही शिक्षा दोगे, आपके कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे, आपका इंश्योरेंस अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा पैर पे खड़ा हो गया, आज बच्चा आपको देख लेगा। इसलिए बोलते हैं कि जीवन का प्रथम कर्तव्य करो, और जब आप कर्तव्य ईमानदारी से करोगे तो फल आपको अपने आप मिल जाएगा। हालांकि कभी कभी डिले होता है, मन कुंठित हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है भाई, कब तक इंतज़ार करें, इंतज़ार की एक सीमा ही भी होती है। लेकिन जीवन एक मैराथन है, मैराथन को जीत